ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से अलवर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अविनाश मल्होत्रा। हाल ही में राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में अलवर शहर से भाजपा विधायक संजय शर्मा को भी स्थान मिला है। उन्हें राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अलवर शहर से पहली बार भाजपा के किसी नेता को ये मौका मिला है। इसे लेकर शहर में खुशी का माहौल है। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिला स्तरीय कार्यक्रम पिछले दिनों प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आमजन को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हमारा संकल्प विकसित भारत की शपथ दिलाई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने यात्रा के प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने जिले में यात्रा के शहरी और ग्रामीण मार्गों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आम जन को यात्रा के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सभी वंचित पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए निर्देश दिए। पिछले दिनों जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन हुआ। इनमें आमजन को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर मौके पर ही उन्हें इनसे जोड़ा गया। यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से सरकार की योजनाओं से मिले लाभों के बारे में बताया। जिले में कई स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती जिले भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर नगर निगम कार्यालय में जिला स्तरीय स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। स्वच्छता सप्ताह की भी शुरूआत हुई। 31 दिसंबर तक चले सप्ताह के दौरान अटल विचार संगोष्ठी और अटल कविता का पठन सहित लंबित जन अभियोग मामलों का निस्तारण किया गया। पेंशनर समाज की जिला शाखा का वार्षिक अधिवेशन पिछले दिनों प्रताप ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम में 90 साल की आयु वाले पेंशनर्स को भीष्म पितामह सम्मान और 75 साल की आयु वाले पेंशनर्स को अग्रज पेंशनर सम्मान से नवाजा गया। इस मौके पर पेंशनर समाज की स्मारिका का विमोचन भी हुआ। अलवर सरिस्का बाघ परियोजना में पिछले महीने वन्य जीव गणना की गई। 17 दिसंबर तक हुई इस गणना में वन्य जीव का आकलन और पदचिन्ह लिए गए। सरिस्का बाघ परियोजना की 5 रेंजों में आकलन किया गया है। जिले का सरिस्का अभ्यारण्य इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तेज सर्दी और गलन के बावजूद भी पर्यटक जंगल में सफारी का आनंद ले रहे हैं। यहां सर्दियों के आते ही प्रवासी पक्षियों ने डेरा डाल दिया है। साइबेरियन पक्षियों के साथ स्थानीय पक्षियों की संख्या भी बढ़ गई है। ये मौसम प्रवासी पक्षियों के लिए अनुकूल रहता है और प्रवासी पक्षी कुछ महीने रुककर वापस अपने वतन को लौट जाते हैं। पिछले महीने जिले में उप राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आयोजित हुआ। 3 दिन तक चले अभियान में पहले दिन पोलियो बूथों पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। वहीं अगले 2 दिन दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर दवा पिलाई। पर्यटन मंत्रालय की ओर से देखो अपना देश कार्यक्रम के तहत बीते महीने सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें टूर ऑपरेटर की प्रमुख संस्था के 20 से अधिक टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल लेखक और विशेषज्ञों ने भाग लिया। 2 दिवसीय सेमिनार में जिले के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए परिचयात्मक भ्रमण का आयोजन भी किया गया। जिले भर में लोगों ने नए साल का उत्साह और उमंग के साथ स्वागत किया। देर रात तक जश्न में डूबे लोगों ने 12 बजते ही केक काटकर नए साल की खुशी मनाई। जगह जगह विभिन्न आयोजनों के चलते पुलिस की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जिले में भ्रमण के लिए आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए पर्यटक मित्र और टूरिज्म एक्शन फोर्स की नियुक्ति की गई है। इसमें एक्स सर्विसमैन को लगाया गया है। जिले में करीब 1 दर्जन पर्यटक मित्रों को पर्यटन स्थलों पर लगाया गया है। ये पर्यटक मित्र राज्य में आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के संबंध में जानकारी देने के साथ ही कानून, सुरक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही अलवर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।